अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। कल के दिन मैंने आपको एक अपडेट दी थी बीटीसी और इथेरियम के बारे में और आपसे कहा था कि यार डायरेक्शन मार्केट की ऊपर है, शॉर्ट सेलिंग से थोड़ा दूर रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ऑर्डर बुक में असल में हमारे पास शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर शो ही नहीं हो रहे थे और लास्ट वीक से ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। उसके पीछे रीज़न आपको पता होगा कि मैं हमेशा आपको इक्विटी मार्केट से को रिलेट कर कर जो भी मेरे लेवल होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब कल भी मैंने आपसे कहा था कि अगर 28,300 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो मार्केट आपकी 30,000 और 30,500 की बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी, उसके बीच में कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली वो पैटर्न भी फॉलो हुआ। डिस्कॉर्ड पर काफ़ी सारे दोस्तों ने कहा है कि यार बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है। आपके प्रॉफिट का सुनकर भाई दिल बड़ा खुश हो जाता है, ठीक है। और फिर आप लोगों में सब्र ही नहीं होता, फिर से पूछते हैं भाई कि अभी के लिए दोबारा से क्या करें मार्केट में अभी। वो मैं आपको बता देता हूँ, पर कोशिश किया करें कि अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो एक दिन या आधा दिन तो बंदा उसको एंजॉय करता है, ठीक है ना। आगे जाकर बहरहाल सब ये चीज़ें देख लेंगे। लास्ट वीक एक सवाल आया था, काफ़ी सारे दोस्तों ने पूछा था कि आप हमेशा कहते हैं यार इक्विटी मार्केट और क्रिप्टो मार्केट बिल्कुल फॉलो करती हैं एक दूसरे को, पर अभी उस केस में नहीं हो रहा था। तो मैं आपसे काफ़ी बार पहले भी कह चुका हूँ कि भाई ये वन टू वन फॉलोइंग नहीं होती। तकरीबन 3 दिन से लेकर 2 हफ्ता इतना आपकी मार्केट में इनकी फॉलोइंग चल रही होती है और अगर आपने मार्केट में इसको सही तरीके से देखना है तो डेली का या वीकली का आप चार्ट खोलें, उसको ओवरले कर लें क्रिप्टो मार्केट पर, तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। अभी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी मार्केट में ज़बरदस्त टाइप का वॉल्यूम आया है और इक्विटी मार्केट्स में प्रॉफिट बुक हो चुका था। कल भी मैंने आपसे कहा था और तकरीबन उससे पहले वाली वीडियो में भी कि शिफ्ट हमारे पास क्रिप्टो मार्केट में आ रहा है। अभी के लिए हम लोग हैं तो सप्लाई पर, लेकिन जो एक ख़तरनाक बात है वो ये है भाई कि अभी के लिए मार्केट तो आपकी सप्लाई पर है लेकिन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। और मैंने आपसे हमेशा ही कहा है कि जब वॉल्यूम मार्केट में ज़्यादा होता है तो फिर आपके जो मेजर लेवल्स होते हैं वो ब्रेक भी हो जाते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो 30,000 के आसपास जब मार्केट आई थी 31,000 के बीच में, मैंने आपसे कहा था बड़ी सॉलिड शॉर्ट सेलिंग होगी और तकरीबन 25 से 26,000 तक आप मार्केट को टारगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वो पैटर्न फॉलो हुआ। उसके बाद 25,000 से बाइंग करते हुए अब हम दोबारा 30,000 पर आ चुके हैं। काफ़ी सारे दोस्तों का बड़ा ज़बरदस्त टाइप का प्रॉफिट हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह भाई। अभी के लिए क्या करना है? तो अभी के लिए कहने का मतलब ये था दोस्तों कि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ले चलता हूँ अभी। हम सबसे पहले मार्केट का वॉल्यूम देखते हैं, उसके बाद ऑर्डर बुक देखेंगे, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम ज़रूरी होगी। जो ऑर्डर बुक मैं आपको दिखाता हूँ उसमें आप ऐसा समझेंगे सिर्फ 10 to 20% डेटा होता है। लाइव सर्विसेज हमारे पास कंपनी की तरफ से होती हैं, मुझे तो बिल्कुल फ्री में मिल जाती हैं। उस पर हमें आप ऐसा समझें कि इंस्टीट्यूशंस के सारे ऑर्डर बिल्कुल क्लियरली नज़र आते हैं, तो तस्वीर काफ़ी साफ़ रहती है। अभी के लिए हमने करना क्या है वो आगे जाकर मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट्स भी देखेंगे, सप्लाई को इस बार रिस्पेक्ट मिलने वाली है या नहीं इसको भी देखेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले ऑर्डर बुक की तरफ या वॉल्यूम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको चार्ट्स की तरफ ले चलूँगा। इकोनॉमिक कैलेंडर कल मैंने आपके साथ शेयर कर लिया था। आज हमारे पास कोई ख़ास डेटा रिपोर्ट नहीं हो रहा, तो मार्केट का सबसे पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। लास्ट टाइम जब ये प्राइस हमारे पास आई थी तकरीबन 30,000 और 31,000 के बीच में, तो मैंने आपको शॉर्ट सेलिंग प्रेफर की थी। उसके पीछे वजह हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि यार वॉल्यूम बड़ा जो है मैटर करता है मार्केट में। मैक्सिमम वॉल्यूम जो रिपोर्ट हुआ था वो आपका 21 या 25 बिलियन के बीच में था, तो लग नहीं रहा था कि यार इतने वॉल्यूम के साथ आपकी मार्केट ब्रेकआउट देगी। अभी के लिए दोस्तों थोड़ा सिनेरियो मुख्तलिफ है। आपसे ये गुजारिश है कि तकरीबन आज के दिन की क्लोजिंग का तो वेट मार्केट में करना चाहिए, कम से कम सुबह तक के लिए, ठीक है। आगे लेवल में आपको बता दूंगा कि भाई अगर इस प्राइस के ऊपर नीचे अगर आती है तो फिर हम लोग करेंगे मार्केट में, लेकिन अभी के लिए सिनेरियो ये है कि मार्केट से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। काफ़ी अच्छे खासे ट्रेड हम लोग लगा चुके हैं, अच्छे खासे पैसे ही बन चुके हैं और आप ऐसा समझें कि जो मार्केट की अभी प्राइस चल रही है इसके आसपास ही मार्केट में से निकलें। तो आज की क्लोजिंग का हम लोग वेट करेंगे और प्राइसेस आगे जाकर मैं आपको बता देता हूँ। इथीरियम में भी अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है, तकरीबन $12 बिलियन के आसपास अभी के लिए रिपोर्ट हो रहा है। 24 आवर वॉल्यूम की मैं बात कर रहा हूँ। अभी के लिए दोस्तों मैं आपको डेटा सेंटर दिखा देता हूँ, उसमें देखते हैं कि वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है। ये डेटा सेंटर दोस्तों मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करता हूँ कि इसको देखना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में जितने भी एसेट क्लासेस हैं, इंस्टीट्यूशंस देखें, मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि यार ये डेटा बेस्ड जो एनालिसिस होती हैं ये बड़ी सॉलिड होती हैं
और उसके पीछे रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, अगर आप मार्केट में कोई चीज़ बाय कर रहे हैं, मुझसे, आपसे या किसी भी थर्ड पर्सन से मार्केट आपकी मूव नहीं होती। मार्केट को जो ड्राइव कर रहे हैं वो आपके वेल्स होते हैं। अब आपने सबसे पहले मार्केट में एनालाइज़ ये करना होता है कि भाई उनकी एंट्रियाँ कौन से एसेट क्लास में लगी हुई हैं और कौन से इंस्ट्रूमेंट में लगी हुई हैं, ठीक है। लास्ट वीक मैंने आपके साथ ये सारी बातें रिपोर्ट की थी और आपको बताया था कि मैक्सिमम आपके वेल्स के या इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर सारे आपके इक्विटी मार्केट में हैं। लेकिन कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि यार हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो बारी है वो आपके क्रिप्टो मार्केट में, तकरीबन बीटीसी और इथीरियम में। अभी आप खुद भी देख सकते हैं, कल भी आपको डेटा सेंटर दिखाया था और हमारे पास माइनस में रिपोर्ट हो रहा था जो आपके वेल्स का इंटरेस्ट था। आज देखते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 12.5% ऊपर आ गया इनका इंटरेस्ट। कल हमारे पास -4 में था। ये शॉर्ट फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डेटा सेंटर जो हैं ये मार्केट में डेटा बेस्ड एनालिसिस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। चार्ट जो होते हैं और आप ऐसा समझें जो इंडिकेटर्स आप आगे पीछे जितने भी लगाते हैं वो भी काफ़ी हद तक आपकी हेल्प आउट करते हैं। लेकिन मार्केट में कब पैसा आने वाला है, किस तरह से आएगा और कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है आपकी मार्केट में, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल, अगर आप डेटाबेस एनालिसिस करते हैं तभी आपके सामने ये चीज़ें आती हैं। और नंबर्स भी आप ऐसा समझें, जो नंबर्स मैं आपको बड़े प्रिसाइजली बताता हूँ ये भी आपके तकरीबन डेटाबेस के ही एनालिसिस होते हैं। इसमें चार्ट्स के आपके कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। और डेटाबेस के लिए काफ़ी सारे दोस्त पूछते भी हैं, तो भाई मैंने आपको काफ़ी बार कहा है कि यार ये ब्लूमबर्ग या रॉयटर्स की इसकी सब्सक्रिप्शन होती है और इंडिविजुअल बंदा थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए अफोर्ड करना। पर्सनली मेरे पास भी कंपनी का ही डेटा होता है, उसमें हमारे को आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल फ्री में मिलता है और मैं आपको फ्री में बता देता हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था कि बीटीसी अभी के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश शो हो रहा है हमारे पास। डेटा सेंटर में दोस्तों अभी टोटल अगर हम इसको एनालाइज करते हैं तो हमारे पास इक्विटी मार्केट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव शो हो रही है और ऑफ कोर्स इक्विटी मार्केट को फॉलो करने आया आपकी क्रिप्टो मार्केट, और बीटीसी अभी के लिए ज़बरदस्त टाइप का फॉलो कर रहा है आपकी इक्विटी मार्केट को। अभी के लिए अगर आप चार्ट्स को ओवरले करेंगे तो पिक्चर्स बिल्कुल क्लीन हो जाएगी कि वाकई बीटीसी आपका कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मार्केट में जिसको फॉलो करता है। और काफ़ी बार मैंने आपसे कहा है आप इसको नेस्डेक के ऊपर लगा लें, डाउ के चार्ट के ऊपर ओवरले कर लें या एसएनपी की, बिल्कुल आपकी तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी कि एग्जैक्टली 1 to 1 यहाँ पर फॉलोइंग हो रही है। डिले हो जाता है थोड़ा सा, तो इतना तो चलता है मार्केट में। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो कल के दिन मैंने आपको वर्बली कहा था कि यार मार्केट में शॉर्ट सेलिंग के ऑर्डर बिल्कुल शो नहीं हो रहे। आज भी हमारे पास सिमिलर सिचुएशन है। और एक चीज़ है अभी मार्केट में कि यार अगर 25-26 हज़ार से बाइंग मार्केट में चली रही है तो प्रॉफिट भी तो बुक होंगे, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन आप समझें आज की क्लोजिंग पर इसका सारा दारोमदार रहेगा, तो आज की क्लोजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर ब्लाइंड ट्रेड मैं आपको हमेशा नहीं देता, जब बिल्कुल मार्केट आपकी मैच्योर हो जाती है सप्लाई या डिमांड जोन्स, मैं आपको उसके बाद ही बिल्कुल कंफर्म करके बता देता हूँ कि यार ये लेवल बिल्कुल अभी के लिए कंफर्म है। सप्लाई हमारे पास बड़ी अच्छी है, 30,000 से लेकर 30,500, 31,000, ये पूरा एरिया आपका जो है ये सप्लाई का एरिया है। लेकिन अभी के लिए मार्केट में कोई कंफर्मेशन नहीं है क्योंकि हमारे पास बिल्कुल ऑर्डर बुक भी खाली है। और अभी के लिए अगर आप वॉल्यूम को देखते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। वॉल्यूम बड़ा मैसिव है आपकी मार्केट में, तो कोशिश करें कि अगर अच्छे खासे आपके पैसे बन गए एक दिन के लिए तो मार्केट से दूर रहें। इंशाल्लाह मार्केट को थोड़ा नॉर्मलाइज होने दें, उसके बाद फिर से ट्रेड करेंगे और इंशाल्लाह अच्छे खासे पैसे ही बनाएंगे। ऑर्डर बुक में दोस्तों हमारे पास अभी के लिए कोई इतना ख़ास, आप ऐसा समझें जो कल वाली सिचुएशन थी वो अभी भी रिपोर्ट हो रही है। कल मेरे ख्याल में आप ऐसा समझेंगे ऑर्डर बुक में काफ़ी अच्छी चेंजेस आ सकती हैं। अभी अगर चार्टिंग की बात करें तो हमेशा की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के चार्ट से। करंट मार्केट प्राइस हमारे पास 30,240 की चल रही है और मार्केट आपकी अभी भी काफ़ी हद तक बुलिश है, ठीक है। ये ऐसा लेवल है, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं आपको पता होगा 17,500 का लेवल जब ब्रेक हुआ था उसके ऊपर क्लोजिंग्स आ गई थी, तो मैंने आपसे कहा था कि यार अभी 28,000 की मार्केट है आपकी, तो वहाँ पर एक इंडिकेशन था, बड़ा परफेक्ट लेवल था। आप ऐसा समझें कि अभी के लिए उसी कैलेबर का लेवल जो है ये आपका 30,500 से लेकर 31,500 के बीच में एरिया आ रहा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट्स आपकी क्लोजिंग दे देती हैं डेली या वीकली तो फिर आप मार्केट में अच्छा खासा, आप ऐसा समझेंगे पूरा डायरेक्शन ही बदल जाएगा। 34,000 और उसके बाद 37,000 की तस्वीर मार्केट में नज़र आ रही है, ठीक है।
लेकिन एक चीज़ हमने इग्नोर नहीं करनी कि करंट मार्केट प्राइस आपकी एक बहुत अच्छी सप्लाई है। 31,000 और 31,500 तक ये पूरा एरिया मार्केट में बड़ी स्ट्रॉन्ग सप्लाई है, ठीक है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन का वेट करेंगे। अभी पर्सनली तो मैं कोई ट्रेड नहीं लगा रहा, आज की क्लोजिंग का वेट करूंगा कि अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट मिलता है, ये लेवल मैच्योर होता है, सप्लाई अगर मैच्योर हो जाती है तो फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपसे यही गुजारिश है कि थोड़ा दूर रहें मार्केट से। बीटीसी में काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम है, तो जो भी ट्रेड लगेगा डायरेक्शन के आप अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है। बताने का मतलब ये है, जब डायरेक्शन मैंने आपको कल भी बता दी थी कि यार डायरेक्शन हमारे पास बिल्कुल बाइंग की है, उसी में रहें तो एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। आज के लिए ट्रेड अवॉइड करें। इथीरियम पर बढ़ते हैं। अगर इथीरियम की बात करें तो कल की अपडेट में मैंने आपसे कहा था कि यार 1780 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो 1875 से लेकर 80 तक की मार्केट है, काफ़ी आराम से जाएगी। करंट मार्केट प्राइस आपकी 1880 की चल रही है, ठीक है। एक दो दोस्त हैं, उन्होंने डीएम करके बताया था कि यार अभी हम लोग 1875 पर ही निकले हैं थोड़ी देर पहले। तो लेवल को बड़ा ज़बरदस्त रिस्पेक्ट मिला है कल के दिन भी। अभी के लिए आपकी मार्केट इथीरियम की सप्लाई पर है, लेकिन हमारे पास सप्लाई मैच्योर नहीं हुई, ठीक है। और अगर सप्लाईज़ की बात करते ही हैं तो बीटीसी इथीरियम दोनों ही अभी के लिए सप्लाई पर हैं, लेकिन सप्लाई का नंबर थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, 31,000 तक है, ठीक है। उसमें यह है कि फजूल नुकसान करने से अच्छा है मार्केट से एक दिन के लिए दूर रहते हैं। अगर हमारे पास सप्लाई मैच्योर होती है तो फिर मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अभी के लिए बहरहाल अगर आपने बाइंग की है तो उसे एंजॉय करें। और मार्केट में अगर फिर भी हल्का पुल्का अगर कहीं शॉर्ट करना है, जैसे कल मैंने आपसे कहा था कि 28,300 पे अगर रिस्क लेना है तो ले लो भाई। क्लोजिंग अगर उसके ऊपर आ जाती है तो निकल जाना। अब देखो, आपने अगर ख़ुद 28,200 या 300 पे शॉर्ट किया है मार्केट को, 28,350 की क्लोजिंग आई, सिर्फ 50 पॉइंट का एसएल अगर आपने लिया है तो वो कोई एसएल नहीं कहलाता। उसके बाद दूसरी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई कि भाई आप वहीं से ही मार्केट बाय करो, 30,000 तक तो आराम से मिल जाएगी। एग्जैक्टली आपकी मार्केट ने वो टारगेट अचीव किया। तो इसमें भी कुछ अगर इस तरह का करना है हल्के मार्जिन के साथ तो 31,000 के आसपास मार्केट में शॉर्ट है। और देखते हैं, अगर 31,500 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती तो मार्केट तो आपकी सप्लाई पर है, पर सप्लाई मैच्योर नहीं हुई। जो दोस्त अच्छे खासे अगर पैसे बन गए हैं तो कोशिश करें कि इग्नोर ही करें अभी के लिए मार्केट को, इथीरियम को भी और बीटीसी को भी। तो दोस्तों, ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।